मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान जिला दर्शन अध्ययन करेंगे। राजस्थान जिला दर्शन में हम सर्वप्रथम लेंगे अजमेर जिला दर्शन। पहले हमने राजस्थान का परिचय पढ़ा। राजस्थान का परिचय में हमने प्रत्येक जिला के बारे में अध्ययन किया है, कौन सा जिला कहाँ पर है, किसके साथ सीमा लगती है। तो अब हम प्रत्येक जिला के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम अजमेर जिला के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है अजमेर? अजमेर दो शब्दों से मिलकर बना है। अजय प्लस मेर। मेर क्या है, किसे कहते हैं? मेर मेर बोलते हैं पहाड़ को। इस पहाड़ पर एक जाति रहती है, उसे बोलते हैं मेर जाति। पहाड़ पर रहने वाली जाति। यह तो हो गया मेर के बारे में। अब देखो अजय, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके। यह अजमेर है। अजमेर की स्थापना कब हुई थी? अजमेर है, अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने। देखो हमने यहां पर क्या लिखा है, अजय राज चौहान। अजय राज चौहान कहां से हैं? अजमेर से हैं। एक शासक का नाम आता है अजय पाल। कंपटीशन में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। अजय राज अजमेर से, अजय पाल का संबंध है करौली से। कहां से है? करौली से। जिन शासकों के अंत में पाल मिलता है, मतलब वो कहां से हैं? करौली से हैं। समझ में आई इतनी बात? अब देखो आगे। अजमेर ये अजय राज चौहान है, इसने दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? अजयमेर दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग, जिसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। गढ़ बीठली भी कहते हैं अजयमेरु को। तारागढ़ का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारागढ़ का किला भी कहते हैं। देखो यह अजमेर है, इसका प्राचीन नाम देखो, प्राचीन नाम पृथ्वीपुर। अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर। और संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? अजयमेरु। संस्कृत में क्या नाम पड़ गया इसका? पड़ गया इसका अजयमेरु। यह अजमेर के बारे में अपन देखें तो बेसिक जानकारी। अब अजमेर के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे और आगे, कि अजमेर में जो अपना जो भारत है, भारत में प्रमुख रूप से मुगल शासकों का शासन रहा है। और मुगल शासक थे, उनका अपने राजस्थान में अजमेर है, उससे किस प्रकार से संबंध रहे हैं उसके बारे में देखें। तो मुगल शासक देखो कौन कौन से हैं।
अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन मुगल शासक है, उनका अपने अजमेर के प्रति इनका क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बार आप दोबारा देखो, यह है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अजमेर है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अजय और मेर। मेर का शब्द का होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। मेर पहाड़ पर रहने वाली क्या एक जाति है। अजय जिसे जीता न जा सके। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसने की थी? अजय राजे चौहान ने। ईस्वी में अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान ने यहां पर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजय मेरु दुर्ग, इसे ही कहते हैं गढ़ बीटली दुर्ग, इसे ही कहते हैं हमें तारागढ़ दुर्ग। जिस प्रकार से यहां अजमेर में अजयराज चौहान है, वही इसी प्रकार से करौली में कौन है? अजय पालक। ध्यान इतना रखना है आपको, करौली के शासक है वो, उनके नाम क्या क्या मिलता है? हमें पाल मिलता है। जिन शासकों के अंत में हमें पाल मिलता है, मतलब वो कहां के शासक हैं? करौली के शासक। अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर। और संस्कृत में इसे कहते हैं अजय मेरु। क्या कहते हैं? अजय मेरु। अब देखो, ये तो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी। अब देखो अजमेर है, अजमेर में मुगल शासक है, उनके किस प्रकार से संबंध रहे हैं अजमेर से, या कौन कौन से शासक थे जिनका अजमेर से संबंध रहा है। मुख्य रूप से देखें हम शासकों में तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम अकबर के काल में। अकबर का नाम लेते ही आपके दिमाग में इसकी छवि आ गई होगी, अकबर ने क्या किया, क्या नहीं किया। अब बेसिक जानकारी इसके बारे में हम देखना चाहें तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने 5 बार पैदल यात्रा की थी। अब 5 बार पैदल यात्रा की तो किस लिए की भाई? क्यों की पैदल यात्रा अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा? ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। अब अकबर है, अकबर ने क्या किया? यहां पर किले का भी निर्माण करवाया, जिसे क्या बोलते हैं? अकबर का किला। अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया तो इसे क्या बोलते हैं? अकबर का किला। और क्या बोलते हैं इसे? दौलत खाना।
और क्या बोलते हैं इसे? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग। ये अकबर का किला है। अकबर ने अजमेर, पहली बात तो ये कि अकबर है जो मान लो कि दिल्ली का शासक है, तो फिर ये अजमेर की तरफ क्यों आया? क्योंकि गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर है वो कहां आया? अजमेर की तरफ आया। और अजमेर में क्या किया उसने? किले का निर्माण करवाया। अब देखो दौलत खाना, इसका नाम दौलत खाना क्यों पड़ा? क्योंकि अकबर ने क्या किया था? वहां पर अपना खजाना रखा था, अपना खजाना रखा था। इसका तो नाम क्या पड़ गया? दौलत खाना। मैगजीन दुर्ग नाम कैसे पड़ा? अंग्रेजों ने यहां पर क्या रखे थे? हथियार रखे थे। हथियार रखे थे, तो नाम क्या पड़ गया इसका? मैगजीन दुर्ग। जो अजमेर में अकबर का किला है, इसे अकबर का किला भी कहते हैं, दौलत खाना भी कहते हैं और मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। अब देखो ये किला बनाने से पहले यहां पर क्या था? बादशाही भवन। अकबर ने क्या किया? किला निर्माण से पहले अकबर ने यहां पर अजमेर में किला बनाया था, उससे पहले यहां पर क्या बनाया था? बादशाही भवन। किला निर्माण से पहले। यहां पर क्या था? बादशाही भवन। कंपटीशन में पूछ सकते हैं बादशाही भवन कहां पर है? अजमेर में। बादशाही भवन कहां पर है? अजमेर में। यही है वो बादशाही भवन अजमेर में। और यहां पर बाद में अकबर ने क्या किया था? अकबर का किला या दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया अकबर ने। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब अकबर है अजमेर की तरफ उसने कब आया था? 1570 में अकबर ने क्या किया था? अजमेर को अपना मुख्यालय बनाया। तो मुख्यालय क्यों बनाया था? गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए। ईस्वी में अकबर ने क्या किया? अजमेर की तरफ क्या रुख किया और अजमेर को क्या इसने मुख्यालय बनाया। क्यों बनाया? गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए। अब देखो, अब यहां पर इसके लिए अलग अलग बातें हैं। अब देखो, एक आईन ए अकबरी के अनुसार, आईन ए अब देखो आईन ए अकबरी के अनुसार कुछ नियम बता दे रहे हैं जिसके अनुसार अकबर ने क्या किया था? यहां पर किले का निर्माण करवाया था। एक तो क्या है? पहला पॉइंट हम देखें तो ख्वाजा गरीब, ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति समर्पण। क्योंकि अकबर ने अजमेर की 5 बार यात्रा की थी। किसके लिए की थी? ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। तो इनके प्रति समर्पण के लिए भी क्या है कि यहां पर अकबर के किले का निर्माण बताया जा रहा है। दूसरा क्या कारण बताया जा रहा है? स्थायी निवास। यहां पर अकबर ने अपना जो सामरिक दृष्टि से हम देखें तो अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण के लिए यहां पर क्या किया था कि अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और यहां पर उसने क्या किया था? अपना खजाना भी रखा था, खजाना रखने के लिए। एक बार आप दोबारा देखो, यह अकबर के काल में पढ़ रहे हैं हम। अकबर ने क्या किया था? अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की। अकबर ने अजमेर की
5 बार पैदल यात्रा कहां की थी? अजमेर की। क्योंकि भाई अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा? ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज है, उनको यह अकबर है बहुत ही आदर की दृष्टि से देखता है, और इसीलिए इनके प्रति समर्पण भाव को देखते हुए अकबर ने यहां पर 5 बार पैदल यात्रा की। अब देखो 1570 में अकबर ने क्या किया कि अजमेर को अपना मुख्यालय बनाया। मुख्यालय क्यों बनाया? गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि राजस्थान का जो मध्यवर्ती है क्षेत्र कौन सा है? अजमेर है। कौन सा है? अजमेर। अकबर ने यहां पर अपना किला बनवाया, जिसको बोलते हैं दौलत खाना। दौलत खाना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने अपना खजाना रखा था। और मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पर क्या रखे थे? हथियार रखे थे। आईन ए अकबरी के अनुसार, आईन ए अकबरी के अनुसार अकबर ने यहां पर किले क्यों बनाए थे? देखो इसके प्रति बताया गया आईन ए अकबरी के अनुसार ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति समर्पण या स्थायी निवास खजाना रखने के लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अकबर ने एक करवाया था निर्माण सहेलियों का बाजार। ये सहेलियों का बाजार कहां पर भाई? यह है अजमेर। निर्माण किसने करवाया इसका? अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने। देखो सहेलियों का बाजार निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। देखो सहेलियों का बाजार एक दूसरा और है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी यह कहां पर है? उदयपुर। देखो साथ में इसलिए बता रहा हूं कि दोनों सेम नाम आ गया, बाजार या बाड़ी, इसीलिए बता रहा हूं। ये सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने। महाराणा संग्राम सिंह। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह ने। ये सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। और सहेलियों का बाजार कहां पर है? अजमेर में है ये। अब इसके बारे में एक चीज और देखो, जो सहेलियों का बाजार है इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? चूड़ी बाजार कहते हैं। जो सहेलियों का बाजार है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? चूड़ी बाजार कहते हैं। एक है कोस मीनार। ये भी कहां है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अब सीधे लाइन एक लाइन आप नोट डाल के लिख लो। देखो अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण के लिए, अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण के लिए अजमेर को स्थायी निवास बनाया। एक बार देखो
इसके बारे में ध्यान रखना आपको। ये सहेलियों का बाजार कहाँ है? अजमेर में। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। सहेलियों का बाजार का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। सहेलियों का बाजार है, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? चूड़ी बाजार। क्या कहते हैं इसे वर्तमान में? चूड़ी बाजार कहते हैं। एक है कोस मीनार। कोस मीनार कहां पर है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अकबर का देखें तो काफी योगदान रहा है निर्माण करने में। और अपना स्थायी निवास क्यों बनाया अकबर ने? गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब पढ़ेंगे जहांगीर का काल। अकबर जहांगीर ने क्या किया था? यहां पर एक देखे हमें तो मुगल दरबार का आयोजन किया था। किसका किया था? मुगल दरबार का आयोजन। मुगल दरबार। मुगल दरबार कहां लगा था? ये अजमेर में। कहां पर है ये? अजमेर में। 1613 से 1616 तक। ठीक है। अब ये मुगल दरबार कहां लगा था भाई? मुगल दरबार है, ये कहां लगा था? अकबर का किला। अकबर का किला। और ये बात है कि मुगल दरबार का आयोजन क्यों किया गया भाई? मुगल दरबार का आयोजन क्यों किया गया था? इसका क्या उद्देश्य था? मेवाड़ को अपने अधीन करना। मेवाड़ को अपने अधीन करना। मेवाड़ को अपने अधीन करने के उद्देश्य से यहां पर देखे तो मुगल दरबार का आयोजन किया गया था। किसने किया था? जहांगीर ने। कब? 1613 से 1616 तक अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन हुआ था। अब देखो, एक देखे जहांगीर महल। जहांगीर महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। निर्माण जहांगीर महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। फिर जहांगीर महल कहां पर है? ये पुष्कर में है। कहां पर है ये? पुष्कर में है जहांगीर महल। एक है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। देखो तो कहां है? अजमेर में है। और निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। कई बार एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछते हैं कि चश्मा ए नूर है क्या? क्या है चश्मा ए नूर? वैसे देखे तो ये क्या एक महल है? क्या एक महल है? और महल के पास में ये क्या एक झरना है। यहां पर ये क्या है कि चश्मा ए नूर क्या एक महल है और इसके पास में क्या एक झरना है। अब चश्मा ए नूर का निर्माण क्यों करवाया था जहांगीर ने? बेगम नूर जहां के लिए। बेगम नूर जहां के लिए। बेगम नूर जहां के लिए किसका निर्माण किया था? चश्मा ए नूरिया महल बनवाया था और इसके पास में क्या था? एक झरना। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरा कौन सा आता है अपना यहां पर?
देखो एक तो हो गया जहांगीर महल, एक चश्मा नूर, एक देखो दौलत बाग उद्यान। दौलत बाग उद्यान, इसे हम क्या, इसे और क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान भी कहते हैं। दौलत बाग उद्यान है, इसे क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। इसका नाम दौलताबाग नाम क्यों पड़ा, चित्रकार दौलत के नाम पर। चित्रकार दौलत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, दौलताबाग नाम पड़ गया। किसके नाम पर, चित्रकार दौलत के नाम पर इसका नाम पड़ गया दौलताबाग। अब एक चीज और है कि जो अपना दौलताबाग उद्यान और सुभाष उद्यान है, इसमें नूरजहां की मां थी, कौन थी, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, इसने यहां पर क्या किया था, इत्र का निर्माण किया था। इत्र का निर्माण किया था। अब देखो एक बार आप, ये देखो जहांगीर का काल है, क्या काल है, जहांगीर का काल। तो इसमें हम देखते हैं तो यहां पर जहांगीर ने क्या किया था, उस समय एक सामरिक सत्ता थी, अजमेर पर तो अधिकार था ही मुगलों का, और पास में देखे तो सर्वशक्तिशाली शासक देखे तो उस समय कहां पर थे, मेवाड़ में थे। और मेवाड़ है, उस पर अधिकार करने का उद्देश्य से इसने जहांगीर ने क्या किया था, मुगल दरबार का आयोजन किया। मुगल दरबार का आयोजन कहां किया था, अकबर का किला। कहां किया था, अकबर के किले में। मुगल दरबार का अजमेर, अजमेर में कहा, अकबर का किला। इसका उद्देश्य क्या था, मेवाड़ को अपने अधीन करना। अब देखो एक है जहांगीर का महल, कहां पर है, पुष्कर में। निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। एक है चश्मा नूर, निर्माण जहांगीर ने बेगम नूरजहां के लिए। चश्मा नूर का एक महल है, इसके पास में क्या एक झरना है। दौलताबाग उद्यान, यह सुभाष उद्यान भी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। चित्रकार दौलत के नाम पर इसका नामकरण हुआ। क्या नाम हुआ, दौलताबाग। नूरजहां की माती कौन थी, अस्मत बेगम। ये कौन है, अस्मत बेगम, नूरजहां की मां। नूरजहां की मां अस्मत बेगम है। इसने क्या किया था, यहां पर सुभाष उद्यान में इत्र का निर्माण किया। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब जहांगीर के काल में हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि। पहली बात तो यही दिमाग में आनी चाहिए आपकी कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 इसको क्या हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि। इसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक पहले देख लो। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी तो इससे पहले आप देख लो कि अकबर, यहां पर जहांगीर ने क्या किया था कि मुगल दरबार का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था, मुगल दरबार का आयोजन किया था। उसका उद्देश्य क्या था, मेवाड़ को अपने अधीन करना। और इस संधि के तहत देखें तो मेवाड़ की देखें तो 1000 वर्षों की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो गई थी। इसमें हम देखो तो जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम तथा राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। अब देखो पूरा प्रोग्राम चल रहा था यहां पर किसको, मेवाड़ को अपने अधीन करने का।
अब इसने क्या किया था, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम और राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। कहां भेजती? मेवाड़। और इस सेना ने क्या किया कि मेवाड़ को तहस नहस कर दिया। मेवाड़ को तहस नहस कर दिया तथा काफी हानि पहुंचाई। अब क्या हुआ कि ये मुगल मेवाड़ संधि होगी। कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। किस किस के मध्य हुई थी? जहांगीर तथा अमर सिंह के मध्य। जहांगीर प्लस अमर सिंह के मध्य। जहांगीर तथा अमर सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। अब अमर सिंह है, ये किसके कहने पर यह संधि की थी? अपने उनका एक पुत्र था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह तथा सिसोदिया सरदारों के कहने पर। सिसोदिया सरदारों के कहने पर। मतलब यह है कि जब यह तहस नहस हो रहा था, काफी नुकसान हो रहा था, तो अमर सिंह ने उनका पुत्र था कर्ण सिंह तथा सिसोदिया सरदारों ने अब संधि के लिए अमर सिंह को तैयार कर लिया। अब संधि की देखे तो कुछ शर्तें थी। संधि की शर्तें। मेवाड़ के महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। मेवाड़ के महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। युवराज कर्ण सिंह 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। अब इस संधि के तहत देखें तो मुख्य बात क्या रही? तो यहां पर हम देखें तो ये कर्ण सिंह मेवाड़ का हम देखें तो पहला शासक था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। देखो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, पहला शासक कौन था? अमर सिंह। और उपस्थित होने वाला कौन था दरबार में? कर्ण सिंह। यहां पे आप देख लो, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन थे? कर्ण सिंह। कौन थे? कर्ण सिंह। अब देखो एक बार आप दोबारा इसको,
हम पढ़ रहे हैं मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। जहांगीर ने अपने पुत्र खुरम और राय सिंह को कहां भेजा था? मेवाड़ आक्रमण के लिए, और मेवाड़ को तहस नहस कर दिया था, काफी हानि भी पहुंचाई। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई। किसके मध्य हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। संधि की शर्तें क्या थी? देखो, मेवाड़ के महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। युवराज कर्ण सिंह 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। ये क्या था? देखो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? अमर सिंह। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? कर्ण सिंह। देखो, दोनों में अंतर है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, क्योंकि समय शासक कौन है? अमर सिंह। और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला शासक कौन है? कर्ण सिंह। ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, जहांगीर ने और क्या किया था? पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति पुष्कर जेल में फंकवा दी। अब जहांगीर के काल में एक महत्वपूर्ण घटना एक और घटी थी। आपने नाम सुना होगा, सर टॉमस रो। इसको हम इंपोर्टेंट भी कहते हैं। देखो, सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो है। ये अजमेर कब आए थे? 22 दिसंबर 1615 को। 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए। देखो, 22 दिसंबर 1615 को तो अजमेर आए, लेकिन मुगल दरबार में कब उपस्थित हुए? मुगल दरबार में उपस्थित 10 जनवरी 1616। याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि सर टॉमस रो किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में। किसके काल में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था सर टॉमस रो? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। और यह मुगल दरबार है, यह कहां लगता था? मुगल दरबार अकबर का किला, अकबर का किला कहां? ये अजमेर में, ठीक है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो, अजमेर में देखते हैं हमें शाहजहां का काल। अब देखो, शाहजहां ने क्या किया था? आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। बारह दरी ये किसकी बनी है? सफेद संगमरमर से बनी है। ये सफेद संगमरमर
ये बारादरी का है, तो बारादरी जो सफेद संगमरमर की बनी है, इसमें क्या है? 12 खंबे, 12 खंबे भी है इसमें। शाहजहां ने आरण सागर झील किनारे बारादरी का निर्माण करवाया, जो क्या है? सफेद संगमरमर से बनी है। यह बारादरी है, यह 12 खंभों से निर्मित है। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह है। जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र है दारा शिकोह है, इनका जन्म कहां हुआ था? तारागढ़ में। जन्म कहां हुआ था इनका? तारागढ़ में। जो हमने पढ़ा है गढ़वीटली, अजमेर किला, तारागढ़, उसी का नाम है। कहां होता इसका? तारागढ़ में जन्म हुआ। यह शाहजहां काल। अजमेर के बारे में इतना देख सकते हैं, इसके बारे में आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया। बारादरी का निर्माण करवाया जो सफेद संगमरमर से बनी है। और जो दारा शिकोह है, इनका जन्म कहां हुआ था? तारागढ़ किले में। कहां पर है ये? अजमेर में। कहां पर है तारागढ़? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है ये। अब देखो, ये तो किसका था? शाहजहां का काल। अब पढ़ेंगे हम औरंगजेब का काल। औरंगजेब का काल। यह औरंगजेब का काल। अब औरंगजेब के काल में हम देखते हैं तो इनके मुख्य घटना कौन सी हुई थी औरंगजेब के काल में? आपने नाम सुना ही होगा, दोराई का युद्ध। ये कहता है कि उत्तराधिकार युद्ध। ये वैसे उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध है, दोराई का युद्ध। उत्तराधिकार का, मुगल उत्तराधिकार में देखें तो औरंगजेब उस समय का देखें तो यह उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध है। और इस युद्ध में हम देखें तो विजय कौन हुआ था? औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ। यह दोराई कहां पर है? ये अजमेर में। दोराई कहां आती है? ये अजमेर में आती है। और यह दोराई का युद्ध कब हुआ था? दोराई का मुख्य घटना ये 14 मार्च 1659 को। 14 मार्च 1659 को याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। यदि राजस्थान जीके में देखें तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दोराई का मुगल उत्तराधिकार में देखें तो दोराई का अंतिम युद्ध था, उत्तराधिकार युद्ध। जो शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसमें दोराई का युद्ध है, यह अंतिम उत्तराधिकार युद्ध है। तो 14 मार्च 1659 को लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब विजयी हुई। अब पढ़ते देखो हम अजमेर के उपनाम। अजमेर के उपनाम। अब पहली बात तो हम इसमें देखते हैं कि उपनाम के बारे में अजमेर में, तो पहले इसका प्राचीन नाम देखते हैं। क्या देखते हैं? प्राचीन नाम। इसको हम क्या कहते हैं? अजय मेरू भी कहते हैं इसे। पृथ्वीपुर। भारत का मक्का मदीना। भारत का मक्का मदीना। भारत का मक्का मदीना तो राजस्थान का मक्का मदीना अपने आप ही हो गया। राजस्थान का मक्का मदीना। अब ये राजस्थान देखें तो अजमेर है, राजस्थान ये कहां पर है? ये मध्य में।
तो इसे राजस्थान का हृदय स्थल भी कहते हैं। राजस्थान का हृदय स्थल। हृदय स्थल क्यों कहते हैं इसे? केंद्रीय स्थिति होने के कारण। केंद्रीय स्थिति होने के कारण। हमने परिचय भी पढ़ा है, और परिचय में आपको पता है कि अजमेर कहां पर है। जो यहां पर मुख्य अजमेर संभाग है, और अजमेर संभाग में देखें तो 4 जिले हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं इसे। यह संज्ञा किसने दी? विशेष हेबर ने। विशेष हेबर ने। विशेष हेबर ने क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर। किसे कहा है? अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। और इसे कहते हैं ब्रह्म नगरी। ब्रह्मा नगरी भी कहते हैं। ब्रह्मा नगरी क्यों कहते हैं भाई इसे? यहां पर क्या है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर। देखो वैसे तो ब्रह्मा के मंदिर और भी है, बांसवाड़ा भी, खींच का बांसवाड़ा मंदिर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहां पर भी अजमेर में भी है, लेकिन विधिवत रूप से पूजा कहां होती है? अजमेर में होती है। इसे एकमात्र मंदिर भी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? अजमेर में। से ब्रह्म नगरी भी कहते हैं। और क्या? सांप्रदायिक सद्भावना का संगम। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कौन सा है? अजमेर। इसे राजस्थान का नाका भी कहते हैं। राजस्थान का नाका। और क्या कहते हैं इसे? राजस्थान की कुंजी भी कहते हैं इसे। सॉरी, राजपूताने की कुंजी। राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं इसे। देखो एक बार अजमेर के उपनाम में देखो, अजमेरू या पृथ्वीपुर। भारत का मक्का मदीना। भारत का मक्का मदीना कहते हैं इसे। या राजस्थान का मक्का मदीना, भारत का मक्का मदीना तो राजस्थान का अपने आप ही हो गया ये। अब देखो राजस्थान का हृदय स्थल कहते हैं केंद्रीय स्थिति होने के कारण। राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा किसने दी? विशेष हेबर ने। ब्रह्म नगरी, ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। यहां पर सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, राजस्थान का नाका, और राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं इसे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक है यहां पर आपने नाम सुना होगा, हरगोविंद खुराना। जानते होंगे इनके बारे में आप, हरगोविंद खुराना के बारे में। नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता। इनका संबंध कहां से है? अजमेर से। कहां से है? अजमेर से। हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला है इनको? नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? हरगोविंद खुराना को। यह दयानंद विद्यालय के विद्यार्थी रहे। दयानंद विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। ये दयानंद विद्यालय काफी चर्चा में भी रहा है। ये
दयानंद विद्यालय की पहचान किस क्षेत्र में रही है? पहचान कृषि क्षेत्र में स्नातक, कृषि स्नातक। कृषि स्नातक में किसकी पहचान रही है? दयानंद विद्यालय की। दयानंद विद्यालय, एक है दयानंद महाविद्यालय। दयानंद महाविद्यालय, एक दयानंद महाविद्यालय, ये भी अजमेर में। इसकी पहचान किसके क्षेत्र में रही है? कृषि स्नातक के क्षेत्र में क्या रही है? इसकी पहचान रही है। एक है सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय। सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय, पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय, पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय। इसके बारे में हम देखें तो यह राजस्थान का प्रथम महाविद्यालय है, ये या सबसे पुराना महाविद्यालय। राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय। बार देखो बार, हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता है। किस क्षेत्र में है? विज्ञान के क्षेत्र में। इनका संबंध कहां से रहा है? अजमेर से। दयानंद विद्यालय क्या रहे हैं? विद्यार्थी रहे हैं। एक अजमेर में क्या? दयानंद महाविद्यालय, जिसकी पहचान किस क्षेत्र में है? कृषि स्नातक के क्षेत्र में। सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय। एक है मन्नू भंडारी, नाम सुना होगा आपने, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का संबंध कहां से है? अजमेर से है। ये हिंदी की लेखिका है। हिंदी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। आगे हम देखना चाहें तो राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर है? ये पुष्कर में। कहां पर है ये? पुष्कर में है ये। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर है? ये पुष्कर में। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी, प्रथम पुष्प मंडी। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहां पर है? गनेहड़ा, नाम सुना आपने? गनाहेड़ा गांव कहां पर है? ये पुष्कर में। गनाहेड़ा गांव, हेड़ा गांव कहां पर है? ये पुष्कर में। कहां पर है? ये पुष्कर में, गनाहेड़ा गांव। एक है राज्य प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला, राजस्थान की प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहां पर है? ये अजमेर में। कहां पर है? ये अजमेर में है। और कौन सा रहेगा? देखो, राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल, राजस्थान की प्रथम हाई
सिक्योरिटी जेल। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल ये कहां पर है? घूघरा घाटी अजमेर। कहां पर है? घूघरा घाटी अजमेर। घूघरा घाटी कहां पर है ये? अजमेर में। घूघरा घाटी अजमेर। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप, हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता है विज्ञान के क्षेत्र में। इनका संबंध कहां से है? अजमेर से है। दयानंद विद्यालय क्या रहे हैं? ये भी विद्यार्थी रहे हैं। एक दयानंद महाविद्यालय ये भी अजमेर में, इसके पहचान रही है कृषि स्नातक में। सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है। अब कुछ तथ्य है, ये भी देखना साथ में, पहले देख लो। यह मन्नू भंडारी है, इनका संबंध कहां से है? अजमेर से है। जो कहां किसकी लेखिका है? हिंदी की एक लेखिका है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर है? पुष्कर में है। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहेड़ा गांव पुष्कर। राजस्थान की प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहां पर? अजमेर में है। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा घाटी अजमेर। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी क्लास को यूं ही जारी रखिए।